सीता ने 5 को दिया श्राप जो आज भी भोग रहे हैं। रामायण में कई ऐसे रोचक प्रसंग हैं जो हमें जीवन के गहरे संदेश देते हैं। उन्हीं में से एक कथा माता सीता द्वारा कौवे, गाय, ब्राह्मण, तुलसी, फल्गु नदी और बट वृक्ष को दिए गए श्राप की है। यह कहानी आज भी कई लोगों के लिए रहस्य में भरी हुई है। आइए जानते हैं कि माता सीता ने इन सभी को श्राप क्यों दिए और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। माता सीता द्वारा दिए गए श्राप की कथा। जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण को वनवास के दौरान समय बिता रहे थे, तभी अयोध्या में महाराज दशरथ का देहांत हो गया। पितृपक्ष का समय था और इस दौरान पिंडदान करना आवश्यक होता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह कार्य किसी पवित्र नदी के तट पर किया जाता है। इसी परंपरा के निर्वहन के लिए भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण फल्गु नदी के तट पर पहुंचे। श्री राम ने वहां पहुंचकर पूजा की सामग्रियां की व्यवस्था के लिए लक्ष्मण को निकट के गांव में भेज दिया। समय बीतता गया लेकिन लक्ष्मण वापस नहीं आए। उधर पंडित बार बार शुभ मुहूर्त निकल जाने की बात कर रहे थे। श्री राम को चिंता हुई और वे स्वयं लक्ष्मण की खोज में चल गए। इस बीच माता सीता चिंतित होने लगी क्योंकि पिंडदान का सही समय निकला जा रहा था। जब श्री राम और लक्ष्मण काफी देर तक नहीं लौटे तो माता सीता ने निर्णय लिया कि वे स्वयं ही पिंडदान करेंगी। उन्होंने पंडित से पूजा आरंभ करने को कहा और विधि विधान से पूजा शुरू कर दी। जब अंत में पिंडदान का समय आया तो माता सीता ने पूरी श्रद्धा से महाराज दशरथ के लिए पिंडदान किया। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े और आंख बंद की, उन्हें एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी। उस आकाशवाणी में महाराज दशरथ ने बताया कि उनका तप सफलता पूर्वक स्वीकार हो गया है। यह सुनकर माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई, लेकिन माता सीता को यह भी भली भांति ज्ञात था कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण इस घटना पर विश्वास नहीं करेंगे। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि पिंडदान बिना पुत्र के संपूर्ण नहीं होता, इसलिए माता सीता ने इन पिंडदान के साक्षी के रूप में वहां उपस्थित फल्गु नदी, एक गाय, एक तुलसी का पौधा और एक कौवा, वट वृक्ष और वहां के ब्राह्मण को चुना। इन सभी ने माता सीता की आज्ञा मानी और इन पवित्र घटना के साक्षी बन गए। कुछ समय बाद जब श्री राम और लक्ष्मण वापस लौटे तो माता सीता ने पूरी घटना सुनाई, लेकिन श्री राम को विश्वास नहीं हुआ कि बिना पुत्रों की उपस्थिति के पिंडदान संपूर्ण हो सकता है। उन्होंने इन बात की पुष्टि करने के लिए वहां मौजूद साक्षी से पूछा, लेकिन भय और संकोच के कारण फल्गु नदी, गाय, ब्राह्मण, तुलसी और कौवे ने माता सीता का कथन का समर्थन नहीं किया। केवल बट वृक्ष ने सत्य कहा और माता सीता की बात की पुष्टि की। इस छल और झूठ से माता सीता अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्हें उन सभी को श्राप दे दिया जिन्होंने सत्य का साथ नहीं दिया। सीता ने श्राप दिया कि फल्गु नदी केवल नाम की नदी रहेगी, लेकिन उसमें कभी अस्थायी रूप से जल प्रभावित नहीं होगा। आज भी देखा जाता है कि फल्गु नदी में जल का प्रभाव बहुत ही कम होता है और अधिकांश समय वो सूखी रहती है। माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि भविष्य में उनकी संपूर्ण पूजा नहीं की जाएगी, केवल उनकी पिछली ओर की ही पूजा होगी। यही कारण है कि हिंदू धर्म में गाय की पीठ और पूंछ की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। माता सीता ने ब्राह्मण को श्राप दिया कि कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होगा। वे कितना भी दान दक्षिणा प्राप्त कर ले, उनकी तुलना बनी रहेगी। आज भी ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण को कितनी भी दान दिया जाता है, वे कभी पूर्ण संतुष्ट नहीं होते। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह किसी भी स्थान पर स्वयं नहीं उगेगी। विशेष रूप से गाय के गोबर में यह एक मान्यता है कि तुलसी के पौधे को गाय के गोबर में लगाने पर सही से नहीं होता। माता सीता ने कौवे को श्राप दिया कि वह हमेशा झगड़कर और छीना झपटी कर भोजन करेगा। यही कारण है कि आज भी कौवे को लड़ाई झगड़ा करते हुए भोजन प्राप्त करते देखा जाता है। केवल वट वृक्ष ने माता सीता की सत्य की गवाही दी थी, इसीलिए माता सीता ने उसे आशीर्वाद दिया कि उन्हें कहा कि यह वृक्ष दीर्घायु होगा और हमेशा छाया प्रदान करेगा। इस आशीर्वाद के कारण आज भी वह
वृक्ष अत्यधिक दीर्घायु होते हैं और लंबे समय तक हरे भरे रहते हैं। हिंदू धर्म में वट वृक्ष को विशेष महत्व दिया जाता है और यह पिंडदान और व्रत त्योहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य को कभी भी छिपाना नहीं चाहिए, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हो। माता सीता का यह प्रसंग हमें ईमानदारी, कर्तव्य और सत्य के प्रति अडिग रहने की प्रेरणा देता है। साथ ही यह हमें यह भी बताता है कि अधर्म का साथ देने वाला को अत्यंत दंड भुगतना पड़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी रोचक पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।